गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथ्स मतलब आसानी, टेंशन नहीं लेनी। टेंशन हमारी होती बिल्कुल नहीं लेनी है आपने। मैं बोल रहा हूँ फैक्ट्स एंड लॉजिक एकेडमी में, जहाँ पर हम लोग 9 10th 11 12 प्लस कॉलेज के बच्चों को मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस सारी साइंसेज के सब्जेक्ट्स करवाते हैं। और उन्हीं में से आपका जो चैप्टर है वो कौन सा है? मैथ्स 12th क्लास का है आज हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा मार्क्स का चैप्टर नहीं है 12th के अंदर, बट इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि इनवर्स ट्रिगो का हमारी जिंदगी में महत्व बहुत है। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी छोटी क्लासेस में, 10th में पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्री का जो इनवर्स होता है, जो उल्टा फंक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिगो। जैसे कि आप ट्रिगो के अंदर किसी भी चीज का साइन कॉस टैन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा के किसी भी एंगल का क्या निकालते हो? वैल्यूज। उसी तरीके से ये चैप्टर उसका रिवर्स है, मतलब इसमें हम किसी भी वैल्यू का एंगल निकाल सकते हैं। अब एंगल निकालने के फायदे क्या हैं? क्यों निकालेंगे हम लोग एंगल? तो एंगल निकालने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम साइंस की फील्ड की बात करें, मतलब उसमें फिजिक्स की हम बात करें, तो एंगल्स के बहुत फायदे होते हैं। इससे हम लोग किसी भी चीज की लोकेशन, किसी भी चीज का डिस्टेंस, किसी भी चीज का हाइट, ये सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नेविगेशन में इसकी इंपॉर्टेंस है, इंजीनियरिंग में इसकी जरूरत है। इसका मतलब ये जो चैप्टर है वाकई में प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो इसकी प्रैक्टिकलिटी तो इतनी नहीं आती है हमारे सिलेबस में, क्योंकि आपको पता है सिर्फ थ्योरी थ्योरी तक सिमट कर रह गए चैप्टर्स। बट थ्योरी में इसका कैसे हमने करना है उसी का आज हम शुरुआत करने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको रिवाइव और रिवाइज करने पड़ेंगे जो छोटे क्लासेस में थे। ठीक है, तो ट्रिगो में जो अपने 11th और 12th में पढ़े हैं, 10th और 11th में जो पढ़े हैं फॉर्मूलाज, उन्हीं को आपने याद करना है और उन्हीं को हमने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इनवर्स ट्रिगो में, ये तो आपको पता चल गया कि सिर्फ बात एंगल्स की हो रही है कि हमें एंगल्स पता होने चाहिए। तो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है यहाँ पर? सबसे पहले तो हमें मेन मेन एंगल्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। दूसरा, इससे ऊपर जो एंगल्स हैं, यानी कि 0 से 360 के बीच जितने भी एंगल्स हैं मेन मेन, उन सभी एंगल्स की हमें वैल्यूज निकालना आनी चाहिए, जो कि हमने 11th में सीखा था, जिसमें आपने 4 कोऑर्डिनेट बनाकर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी वाले फॉर्मूले से वो सारे एंगल्स निकालना सीखा होगा। नहीं होगा मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा आपको। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए इसके अंदर? प्रिंसिपल वैल्यूज। तो इन एंगल्स को निकालने के लिए प्रिंसिपल वैल्यूज बहुत जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से ऐसे क्वाड्रेंट है जहां पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज प्रिंसिपल कहलाती हैं। तो उस प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए हमारे पास एक टेबल है। उस टेबल को मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेबल है जिसको आपने याद रखना है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है। इसमें आपको याद रखना है किसी भी फंक्शन की रेंज क्या है। ठीक है, डोमेन तो आपको छोटे क्लासेस में सिखाया था, 11th में सिखाया। जैसे साइन इनवर्स है, उसकी जो रेंज है वो है -90 से लेके +90, मतलब -π/2 से लेके π/2। अगर बिल्कुल इसके साथ और बात करें तो 3 वैल्यू सेम है और 3 वैल्यू डिफरेंट है। तो कौन कौन सी सेम है? अगर आप साइन इनवर्स की बात करते हो और टैन इनवर्स, इन दोनों की वैल्यूज देखो ध्यान से, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, दोनों सेम है। देन हम आते हैं नेक्स्ट किसके ऊपर? साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया। अब कौन सी वैल्यू हमारे पास बची है? साइन कॉस के साथ कौन सी जुड़ेगी वैल्यू? कोसेक। तो कोसेक की वैल्यू भी सेम है, देखो ध्यान से। तो इन तीनों इनवर्स फंक्शंस की वैल्यूज जो है प्रिंसिपल वैल्यूज सेम है। बाकी बचे 3 फंक्शन, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। तो इन तीनों की वैल्यू आपस में मैच करती है। वो क्या वैल्यूज हैं? 0 से पाई, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करती है। तो दो कैटेगरीज की हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यूज है, दोनों को अपने याद कर लेना है। एक कैटेगरीज में आते हैं साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, और दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। पहला काम तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो आपके क्वेश्चन बहुत आसान है। तो वो तो डेफिनेटली हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.1 जो आपकी एक्सरसाइज है, बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। बट इसको आपको पहले अच्छे से याद करना पड़ेगा। प्लस इसके साथ एक और चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये चीज आपने 11th में भी की है, बट एक बार फिर से इसकी रिवीजन कर लेते हैं। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की अगर हम बात करें, ए फॉर ऑल होता है। ऑल मतलब जितने भी एंगल्स हैं, फंक्शंस हैं, जितने भी हमारे पास साइन कॉस टैन कॉट, सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे इस क्वाड्रेंट के अंदर। एस फॉर साइन है, साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक। ये दोनों जो आपके पास फंक्शंस हैं, ये दोनों दोनों क्या रहेंगे यहाँ पर? पॉजिटिव। बाकी चारों नेगेटिव होंगे।
T4 होता है tan का रेसिप्रोकल होता है cot, ये दोनों पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी सब नेगेटिव है। C4 cos का रेसिप्रोकल होता है sec और cos दोनों यहाँ पर पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। राइमिंग क्या याद रखनी है आपने? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये आपने याद रखनी है। अगर नहीं याद हो रही तो दूसरी याद कर लो, वो है ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ये दो आपके पास ऐसी लाइंस है जो आप याद रख लोगे तो आपको क्वाड्रेंट्स में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव, उन सबका पता चल जाएगा। दो चीजें मैंने आपको बताई, एक इससे पहले टेबल बताया और एक ये वाला टेबल बताया। पहले टेबल के अंदर आपने याद रखना है दो कैटेगरीज के हमारे पास इनवर्स फंक्शंस है। एक जो है उसमें क्या आता है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, तीनों की जो प्रिंसिपल वैल्यूज है -π/2 से लेके π/2 के बीच में। दूसरा आपने याद रखना है सीकेंट इनवर्स, कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन तीनों की जो प्रिंसिपल वैल्यूज है वो 0 से पाई के बीच में है। वो चार्ट और ये वाला चार्ट दोनों याद कर लो। आपका पहली एक्सरसाइज जो है जिसमें प्रिंसिपल वैल्यूज पूछी जाती हैं, मतलब एंगल्स के बारे में पूछा जाता है कि कितना एंगल होगा, वो आपको निकाल के दिखाना है और वो आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे होंगे अभी बता रहा हूं मैं आपको। चलते हैं हम लोग अपनी पहली एक्सरसाइज जो क्या है 2.1 की तरफ चलते हैं। वहां से सारे क्वेश्चन आपको साथ साथ में प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर भी किसी को डाउट हो आप कमेंट्स पे लगे रहें। वो ये था जिसकी मैं बात कर रहा था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कैसे हम लोग ये चीज याद करते हैं, उसका मैं छोटा सा आपको हिंट देता हूं। आपने क्या करना है, चार क्वाड्रेंट बना लेने, ठीक है। तो आपको पता होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। इसका तो क्लियर ही होता है, ये कौन सा है फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, और ये वाला हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास कार्टेशियन प्लेन के अंदर, है ना। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, ये तो आपको पता है ये वैल्यू 0 होती है, ये π/2 होती है, देन 180 जिसको पाई बोलते हैं, देन 3π/2 यानी कि 270, एंड देन फिर मुड़ के 0 यहाँ पे 2π बोलते हैं इसको। ये वैल्यूज है हमारे पास, और ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव मानी जाती है, ये नेगेटिव डायरेक्शन मानी जाती है। अगर इसमें आपको कैसे याद रखना है कि कौन से फंक्शंस पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके लिए हम लोग क्या याद रखते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का ए लिख लो, स्कूल का ऐसे लिख लो, टू के लिए टी लिख लो और कॉलेज के लिए सी लिख लो। ए क्या बताएगा यहाँ पर, ए मतलब ऑल फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस है ट्रिगोमेट्री के सारे कैसे लेने आपने, पॉजिटिव। बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी प्रिंसिपल वैल्यूज की। अगर प्रिंसिपल वैल्यू की हम लोग बात करें तो पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू है क्या। दैट वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हिच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर जो वैल्यू लाई करती है इनवर्स ट्रिगो के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। जो प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। अगर इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है ये है आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√3√2। इसका हमने क्या निकाला, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, और क्या दिया हमें, साइन इनवर्स 1/√2। तो सबसे पहले अपने दिमाग दौड़ाना है कि हमने जो 10th में वैल्यूज याद की थी उसमें 1/2 वैल्यू साइन की कब आई थी, 1/2, साइन ऑफ विच एंगल इज इक्वल टू 1/√3। तो हमें पता वो कितना एंगल होता है 45 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं π/4। तो ये आपको समझ आ गया कि π/4 वो वैल्यू है जिसपे वैल्यू जो साइन की 1/√2 होती है। एक तो ये समझ आ गया, एंगल का हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये देखो, अगर जब भी हम बात करेंगे साइन इनवर्स 1/√2 की, इसका नाम अगर मैं y रख देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स को जब इधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, वो साइन। तो साइन y की वैल्यू है 1/√2। इतना क्लियर हो गया। और हमें ये भी पता है उसकी जो प्रिंसिपल रेंज है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स की, वो क्या -π/2 से लेके π/2। तो ये भी पता चल गया, आंसर इस कैटेगरी के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें तो हमें ये पता है कि यहाँ पर 1/√2 वैल्यू π/4 की वैल्यू है। अब ध्यान से देखो, जो π/4 मैंने निकाला कि क्या वो इस रेंज के अंदर लाई करता है, -90 से लेके 90 के बीच में अगर लाई करता है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, नहीं तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाली वैल्यू इसके बीच में लाई करती है, इट मींस π/4 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। हम यही आंसर को ओके कर देंगे। जैसे आपको लिख के दिखाना है कि प्रिंसिपल ब्रांच में कौन सी वैल्यू लाइज करती है और आपकी जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू क्या आ रही है एंगल की। अगर उसी रेंज में लाई करती है तो देन वही उसका आंसर हो जाएगा, वही प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन।
अगर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है बुक के अंदर? सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स। अब किसकी बात हो रही है? कॉट इनवर्स की। अगर मैं कॉट इनवर्स की बात करूं, आपने देखा होगा 1/√3 कॉट इनवर्स किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की 60 डिग्री। आपने ये भी करके देखा होगा, तो वैल्यू है हमारी 60 डिग्री की। ठीक है, तो वैल्यू आपके पास आ गई है 60 डिग्री 30 डिग्री, है ना। तो ये वैल्यूज आपके पास, जब भी पहले एंगल आपने ये देखने की वाले एंगल की वैल्यू कहा, आपने 10th में पढ़ा था, वहां से आपने ये चीज चेक करनी है। अब हमारे पास क्या है? कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स जो भी आपका फंक्शन होगा उसका आपने इक्वल टू y रख देना है, वहां से y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से अगर मैं देखूं इसकी क्या आएगी? 1/√3 जो है किसका कॉट होता है? वो होता है π/3 का। ठीक है, तो आपने याद रख लेना है, ये एंगल है हमारे पास जिसकी वैल्यू है। ठीक, बट यहां पर वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वैल्यू कैसी दी हुई है? नेगेटिव। तो हमारे पास आ गया -π/3, क्योंकि ये उस रेंज के अंदर लाई नहीं कर रही जो आपको रेंज उसने दी हुई है, तो हम लोग इसको किससे माइनस करेंगे? पाई से। आपने याद रख लेना, दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर प्रिंसिपल वैल्यू उस कैटेगरी में लाई करती है तो देन वही एंगल आंसर है। अगर नहीं लाई करती तो उसको माइनस कर देना। किसमें से? आपको किसमें से माइनस करना है इसको? अभी मैंने बताया, पाई में से माइनस कर देना। तो पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करके आएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं लाई कर रही थी, इसलिए हमने क्या किया? उसको पाई में से माइनस कर दिया। तो पाई में से माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो ही टाइप के क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, एक उस कैटेगरी में लाई करेगा और एक नहीं करेगा, है ना। ये अपने याद कर लेना। इसके और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं भी कराने वाला हूँ आपको, वो क्वेश्चंस करते हैं, देन हम चलेंगे जो प्रॉपर्टीज है इसकी, प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे। प्रॉपर्टीज के बाद फिर हम लोग थोड़ा फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे। उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हमारे जो क्वेश्चंस है उसकी वैरायटी क्या क्या होने वाली है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स 1/√2 की। सेम क्वेश्चन हमने अभी किया था, फिर से एक बार आपको बता दूं कि आपने क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन देख गया उसको आपने लेट कर लेना y के इक्वल। जैसे आप लेट करोगे तो यहाँ पर आके क्या बन जाएगा? ये साइन y। तो यहां तक तो आप हमेशा हर स्टेप में पहुंच जाओगे, ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 1/√2। उसके बाद आपने लिखना है अगला स्टेप। स्टेप नंबर 1 तो आपका हो गया लेट करने का, सपोज करने का। तो स्टेप नंबर 1 आपका ये हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है? प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो आपको क्वेश्चन में पूछा होगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो उसके हमें पता है -π/2 से लेके π/2 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे? तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम लोग क्या करेंगे? वो वैल्यू देखेंगे किसकी है। अब साइन पे वैल्यू 1/√2 कब आती है? 45 डिग्री पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? π/4। तो 3 स्टेप हम अभी तक ले चुके हैं। अगर ये वैल्यू इसी रेंज में लाई करती है जैसे इसमें हम देख रहे हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आंसर फाइनल क्या हो जाएगा आपका? π/4। तो सिंपल है। अगर लाई नहीं करती तो उसको पाई में से माइनस आपने कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन? पिछले क्वेश्चन को रब कर देते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहते हैं कि आपको वैल्यू निकालनी है कॉट इनवर्स 1/√3, वो भी नेगेटिव आपके पास, है ना। अगर मैं उसकी बात करूं तो क्या है? कॉट इनवर्स माइनस में 1/√3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, इसको हम y अज्यूम कर लेंगे। यहां से क्या होगा? कॉट इधर चला जाएगा, तो कॉट y इज इक्वल टू -1/√3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, वहां पर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि किसी भी एंगल का अगर कॉट की आप बात कर रहे हो तो वो माइनस उसके बराबर होता है, मतलब ये वाला माइनस वाला पार्ट बाहर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉट, और कितना एंगल होगा 1/√3 पे? π/3। तो ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, बट हमें पता है ये वाली जो वैल्यू है वो उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती है, कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? कॉट की वैल्यू 0 से लेके पाई, इस रेंज में लाई करना चाहिए, जबकि ये इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है वो। तो इसलिए हमें इसको किस में से माइनस करना पड़ेगा? पाई में से। तो जैसे पाई में से माइनस करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2π/3। तो ज्यादा इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान था। आपको सिर्फ ये एंगल निकालना, क्योंकि एंगल नेगेटिव निकला यहाँ पर, ये नेगेटिव दिया ना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? -π/3। ठीक है, और -π/3 इसमें लाई नहीं करता है, नहीं लाई कर रहा है, तो आप लोग क्या करोगे? पाई में से माइनस कर दोगे उस एंगल को। जब इसको माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा?
2π/3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा और ये इसमें लाई कर रहा है, आप चेक करके देख लो चाहे। ठीक है, तो जब तक उसमें लाई नहीं करेगा आपने उसको करते रहना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपकी एक्सरसाइज बता रही है। पहला क्वेश्चन ये है, क्या है हमारा क्वेश्चन पहला, कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स -1/2 की। तो साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ आपका, साइन इनवर्स 1/2, वो भी क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव। ठीक है जी, अब -1/2, पहले तो आपने देखा ना 1/2 वैल्यू किस पे आती है, तो साइन की वैल्यू कितने पे आती है, 30 डिग्री में। 30 को बोलते हैं π/6, तो π/6 पे इसका आंसर आ रहा है इस टाइम, है ना। तो π/6 लेकिन ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो मैं यहाँ पर नेगेटिव लगाता हूँ। अब आपने चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इसमें लाई करती है, -π/, ये और किसमें लाई करनी चाहिए, -π/2 से लेके π/2। तो आप देखोगे वाकई में उसमें लाई करती है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अब cos इनवर्स की बात करें तो cos की वैल्यू √3/2 आ रही है, तो √3/2 cos कब होता है, 30 पे की 60 पे, तो आंसर है 30 डिग्री पे। 30 को क्या बोलते हैं, π/6, π/6 पे आ रही है वैल्यू इसकी, वो पॉजिटिव है और हम इसका जो प्रिंसिपल रेंज है वो 0 से पाई है, तो नेचुरली इसमें लाई कर रही है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, π/6। सही आंसर आ रहे हैं अभी तक। और रेंडमली कोई उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये, tan इनवर्स -1 है ना, तो -1 अब किस पे आएगी, -π/4। अब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज है वो क्या होती है, π/2 माइनस से लेके प्लस का π/2, तो ये वाली वैल्यू इसमें लाई करती है, तो बोलेंगे यस इसमें लाई करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/4। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसमें नहीं लाई करेगी जैसे आपने पाई में से माइनस कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस कैटेगरी में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी एक्सरसाइज में अगर हम आगे चले तो हमारे पास ये कैटेगरी थोड़े से क्वेश्चन और बढ़ जाते हैं इसमें, और वो क्वेश्चन क्या कहते हैं कि आपके 2-3 फंक्शन को वो जोड़ देगा आपस में, अगर जोड़ देगा तो उसका आंसर बताना है। जैसे ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, क्या वैल्यू है, 3 फंक्शन उसने जोड़ दिए, इनकी वैल्यू मिला के आपको बताना आंसर क्या आ रहा है। जैसे फर्स्ट है tan इनवर्स 1, तो अगर हम बात 1 की करें तो tan पे जो 1 होता है π/4 पे होता है, और π/4 -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही लाई करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/4। तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया π/4। देन प्लस क्या करना है आपको, cos इनवर्स -1/2। अब माइनस में आ रहा है cos इनवर्स 1/2, तो आपको पता है cos नेगेटिव कब होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की बात करें, कॉलेज है ना, तो यहाँ पर लास्ट क्वाड्रेंट में है, यहां से लेके यहां तक जो नेगेटिव है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ आ रहा है आपका, ये वाला इस कैटेगरी में आ रहा है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू, और ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर आ रही है, और वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, 60 डिग्री आ रही है नेगेटिव में वैल्यू। ठीक है, अब cos की वैल्यू जो है -60 है ना, कहाँ आएगी, वो भी नेचुरली इधर लाई करेगी, है ना, करेगी ना। अगर cos देखे तो नेगेटिव कहाँ कहाँ हो सकता है cos, तो नेचुरली इन दोनों में नेगेटिव होगा cos। अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें हम cos की, तो प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां होती है, 0 से पाई, तो यहां से लेके यहां, तो आंसर आपका यहां आना चाहिए। तो यहां पर आपका आंसर है, आंसर को कैसे लिखोगे आप लोग, पाई माइनस, क्योंकि मैच नहीं कर रही वैल्यू, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस कितना, 60 डिग्री, π/3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। प्लस तीसरा जो वैल्यू वो क्या है, साइन इनवर्स -1/2। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि उस कैटेगरी में मैच करती है। अगर साइन इनवर्स की बात करें, साइन प्रिंसिपल वैल्यू होती है यहाँ और यहाँ, इन दो क्वाड्रेंट में होती है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में होती है वैल्यू, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू साइन की। अगर साइन की बात करें तो नेगेटिव कहाँ का होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ पर पॉजिटिव होता है, इन दो में नेगेटिव होता है, इसका मतलब आपका आंसर यहाँ लाई करना चाहिए ना। अगर यहाँ पर आंसर की बात करें तो आपका आंसर क्या आएगा, यहीं से आंसर आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा -30 डिग्री। 30 डिग्री कितना होता है, π/6। तो या तो ये आंसर होगा या फिर 2π में से इसको माइनस कर लो, यानी कि 5π/6। तो दोनों में से कोई भी आंसर लिख लो, दोनों आपके आंसर्स ओके हो जाएंगे। तो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा -π/6। तो आप ये लिख सकते हो, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा -π/6। अब सिंपल है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे एलसीएम लेके, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको दो चीजों का ख्याल रखना, वो जो मैंने आपको टेबल बना के दिए उन टेबल में कि इन शॉर्ट चलते हैं। लास्ट चीज आप नोट करो, वीडियो का एंड होने वाला, और इस एंड में आप क्या याद रखोगे कि हमें फाइनली कैसे याद रखना है कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। उसके लिए आपने क्या करना है, एक छोटा सा टेबल बनाना है, जैसे मैं ये बना रहा हूँ। इस टेबल में सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यूज पे जाओ। अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू बात करूं, कोई भी क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, जैसे रैंडमली मैंने ये क्वेश्चन ले लिया आपके पास,
कॉस इनवर्स -1/√2 हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो ये देखो कॉस्ट फंक्शन की बात हो रही है, तो कॉस्ट की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से पाई बाय 0 से 180, इन दोनों में टिक लगा लो जहां प्रिंसिपल वैल्यू होती है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे आप लोग, आप देखोगे उसके अंदर वैल्यू कैसी है, साइन ऑफ वैल्यू। साइन ऑफ वैल्यू देखो, अब साइन वैल्यू का कैसा है, नेगेटिव है साइन, जो भी वैल्यू उसका साइन कैसा है, नेगेटिव। अब कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, आफ्टर स्कूल, एक तो यहाँ नेगेटिव होता है, एक यहाँ नेगेटिव होता है, तो दो जगह पे नेगेटिव होता है। तो जहां पर आपको डबल टिक दिखे उस क्वाड्रेंट में आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आपने क्वाड्रेंट सिलेक्ट कर लिया। अगर आपका आंसर इस क्वाड्रेंट में तो एज इट इज वही ओके कर देना, जो भी एंगल होगा। अगर इसका आंसर यहाँ पर तो उसको पाई में से माइनस कर देना है। जैसे कि इसका आंसर इस क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर क्या होगा, पाई माइनस कितना, कितने एंगल में होता है 1/√2, 45 डिग्री पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3π/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वाड्रेंट में आंसर है तो पाई प्लस कर देना आपने, अगर इस क्वाड्रेंट में आंसर है तो -θ लिख देना या फिर 2π माइनस कर देना। तो ये आपके पास तरीका हो जाएगा, जिस क्वाड्रेंट में आएगा उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने याद रख लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट इज, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस, थर्ड में पाई प्लस, फोर्थ में माइनस वो वाला एंगल लिख दो या फिर 2π माइनस जो भी आपकी वैल्यू और एंगल की वो लिख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सबसे अच्छा मेथड है करने का। 2 स्टेप्स लेने हैं, पहले आपने प्रिंसिपल वैल्यू चेक करनी है, फिर आपने साइन ऑफ द गिवन वैल्यू चेक करनी है, दोनों को मैच करा के जहां पर डबल टिक लेगा जिस क्वाड्रेंट में उसमें अपना आंसर बना लेना है। उसमें क्या देखना है, अगर आपका डबल टिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो जो भी एंगल है उसी पे आंसर खत्म कर देना है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पाई में से माइनस कर देना है, थर्ड में आ रहा है तो पाई प्लस कर देना है, अगर फोर्थ में आ रहा है तो माइनस वो वाला एंगल या फिर 2π माइनस वो वाला एंगल, दोनों ही आंसर आपके ठीक हो जाएंगे, तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज को ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसको अपने आराम से कर लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में दो, मैं फिर से आपके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा वो वाले जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप आपको ये वाला इनवर्स ट्रिगो की फर्स्ट एक्सरसाइज समझ आई होगी। इसी तरीके से हम लोग बने रहेंगे, तब तक आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप नए बच्चे हो, नई आपकी 12th है, तो आप जितना ग्रुप आपका बड़ा हो सके अच्छी बात है, उतनी ज्यादा कंपटीशन होगा, उतने ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग आपके साथ उतने ही ब्रॉडर रेंज पे मिल पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।